वो आदमी मेरे से कहने लगा, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट का था, मुझे याद आ गई, नहीं तो बात बीच में रह गई थी। कहने लगा क्या गुरु जो होते हैं उनके भी कर्म होते हैं? कर्म सबके होते हैं, जो भी जीव दुनिया में आया कर्म उनके भी होते हैं। दूसरा सवाल उसने किया, क्या गुरुओं को भी दुख सुख भोगने पड़ते हैं? कहने लगा कि मैं, अब उसने बताया तो नहीं, लेकिन उसकी बातों से ये लगता था कि कोई अपने आप को कहता है कि मैं पूर्ण गुरु हूँ, मेरी सुरती सतलोक में पहुंची हुई है, मैंने शब्द को सुनता हूँ और प्रकाश को देखता हूँ कि अगर कोई ऐसा गुरु है उसको कोई रोग लग जाए तो क्या वो उसको संत सतगुरु कह सकते हैं? मैंने उसका वो तो नहीं था, लेकिन संगत में ही जवाब दिया। मैं चिट्ठी भी मैंने इनको सबको पढ़ के सुनाई थी। मैं कहने लगा भाई बात सुनो, उसको चिट्ठी तो नहीं दे सकता, लेकिन उसको अवसर मिलेगा और ये सत्संग कभी टीवी पे सुनेगा तो उसको जवाब भी मिल जाएगा। मैं कहता हूँ संतों को तो ज़्यादा दुख और भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? एक आदमी जो दूसरे के काम करता है और उसका काम करते करते उनके काम का वजन और कौन लेता है, लेकिन संत उसको दुख करके दुख नहीं मानते हैं, एक कारण। नंबर 2, संसार के जीव तो अपना पीछा छुटाना चाहते हैं। किस प्रकार पीछा छुटाते हैं? मैंने देखा है कि अगर हम सरकार से, बैंक से या किसी से लोन ले लेते हैं और वो लोन जब देने का टाइम आता है हम नहीं दे पाते तो उसका गारंटर भी होता है। जब वो लोन दिलाता है तो बीच में एक गारंटर होता है जो गारंटी देता है कि हाँ मैं जिम्मेवार हूँ इसका। तो संत भी संसार में इन जीवों के जिम्मेवार बनते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैं तेरा जिम्मेवार हूँ और सतपुरुष के दरबार में तेरी सिफारिश मैं करूँगा, लेकिन तू अच्छे काम करना। लेकिन संसारी जीव हैं, भटक जाते हैं, नहीं स्थिरता इनके बुद्धि की भी नहीं, मन की भी नहीं। क्यों? अच्छे काम के लिए कितना प्रेरित करो ये लोग नहीं मानते। इनसे कहो कि भाई तू ऐसा कर तेरा जीवन बनेगा। अब हम कितना बताते हैं कि शराब ना पियो तेरा जीवन बनेगा। कैसे? शराब नहीं पिएगा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की बर्बादी नहीं होगी, खुशहाल रहेगा। अगर शराब नहीं पिएगा तेरे विचार ख्यालात अच्छे रहेंगे, परिवार में अच्छे विचार अच्छे ख्यालात और अच्छे तुम्हारा बोलचाल और व्यवहार होगा तो घर प्यार और शांति रहेगी। घर में जहाँ सभी सुखी रहेंगे तो अच्छा वातावरण होगा। तो जब शरीर पूरा होगा तो बुरी जगह में जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान जिंदगी में जैसा करता है उसका परिणाम वैसा ही तो मिलेगा। जब हमने बुरा किया ही नहीं तो इसका मतलब है कि मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि ये जीव भूत और अपने भविष्य को वर्तमान में जीता है। भूतकाल का परिणाम तो हम जी रहे हैं, लेकिन हमारा वर्तमान भी तो हमारे सामने ही है। अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा परिणाम होगा, अगर अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही रहेगा। इसलिए भूत भी और भविष्य भी दोनों वर्तमान में जीते हैं हम। लेकिन जो अपने वर्तमान को ही बिगाड़ लेता है तो भूत की तो बात छोड़िए, उसने तो अपने भविष्य को भी बर्बाद करके रख दिया। इसलिए कहते हैं कि वो संत जब किसी की गारंटी करते हैं और वो जीव भटक के दुनिया के उल्टे सीधे कर्म फिर करने शुरू कर देता है, चलो उसका तो ये है कि जो गुरु के नियम को तोड़ देता है, प्रभु के रास्ते पर चलने वाला अगर गलत रास्ते चलता है उसका परिणाम आप गिने दिनों में देख लिया करो। ऐसे जीव हों कि उनको बहुत सजा मिलती है। सजा क्यों मिलती है? कि किसी को अज्ञान बस नहीं कही जाती है बात, उनको बैठा के और बड़े गौर से बताई जाती है कि अनजानपने में जो करता है इंसान वो गलती होती है, और बताने और जताने के बाद में अगर जो गलती करता है वो गलती नहीं होती, वो मस्ती होती है। वो जानबूझ के करता है तो जानबूझ के जो करता है उसको सजा उससे 1000 गुना ज़्यादा मिलती है। तो इस रास्ते पे चलने के बाद में कितने दुख कष्ट जो आते हैं उनको समझो हमारी परीक्षा हो रही है। रास्ते में आने वाली बाधाएं हैं, मैं कहता हूँ सही रास्ते पर चलो, आपको शराब पिलाने वाले मिल जाएंगे। क्यों? पता मुझे, मैं पीता था, शराब पीता था, शराब गुरु की शरण में आया, छोड़ दी। पहले तो कोई मांगने से भी नहीं पिलाता था, और जब छोड़ दी तो रोजाना आगे पीछे होते थे कि आ तेरे को शराब पिलाएंगे, आ जाओ वहाँ चलेंगे, ये करेंगे। फिर नहीं मिले, फिर वो पिलाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये काल का देश है, काल चाहता है उसके जीव निकल ना जाए।
कदम कदम पर उसने ऐसे खूंटे गाड़ रखे हैं, ऐसे जाल फैला रखे हैं माया ने कि ये जीव जहां जाएगा बंधन इसके लिए तैयार मिलेगा, उसमें ज़रूर फंसेगा ये किसी न किसी तरह से। अरे कभी लालच के बस फंस जाते हैं, कभी छोटे से पद और इज्जत के लिए फंस जाते हैं। थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा स्वार्थ जहाँ हमें पूरा होता दिखाई देता है, हम अपनी इज्जत को, अपने जीवन को, सब कुछ गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं, कोई परवाह नहीं करते। जो चीज़ पूरा जीवन दाव पर लगा के, कष्ट भोग के जो इज्जत कमाई जाती है, वो 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं। किसके बस? लालच के बस। पूरी ज़िंदगी नौकरी करने वाला अगर गलत तरीके से उसको कोई 5,000 रुपये देता है, वो अगर 20 साल नौकरी और करे तो 5,000 क्या मायने, वो 50 लाख कमाएगा। लेकिन होता क्या है कि 5,000 के लालच में अपनी नौकरी खो बैठता है, दुनिया में उसकी बेइज्जती होती है। क्यों? गलत रास्ता हुआ ना, भरोसा नहीं। ये इंसान किस चीज़ पर भरोसा करता है? बेईमानी पर करता है। और वो बेईमानी कहाँ से होती है? वो माया का रचा हुआ खेल है। इसलिए जहाँ कहीं भी ऐसी बात होती नजर आती है, सत्संगियों के रास्ते में तो बहुत आएंगी, गिरा देंगी वो। पहले जो कभी किसी को पूछते भी नहीं थे, जब आप भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आ जाएंगी कि बस पूछो ना। कोई आपकी इज्जत शुरू कर दे, आपकी मान बढ़ाई होनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ये माया ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। मन ने दावा ठोक दिया है, तेरे को कभी गिरा लेगा कभी न कभी। और जब उस तरीके को, उस बात को समझ जाओगे तो इनसे बच जाओगे। मैंने क्यों कही इतनी बातें? ये प्राइमरी चीज़ है भक्ति के रास्ते की। जब इन चीज़ों को आप पूरा नहीं करते हो, एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। कोई डींग मारता है ना, कोई कहता है मैं इतना ध्यान में बैठता हूँ और मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। ये अंधेरे में कोई चीज़ खोजने का प्रयास ना करो। सतगुरु जिसको मिलता है, गुरु रूपी ज्ञान जब का प्रकाश जब हो जाता है, सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा रहता है क्या? कहीं नहीं रहता। इसी प्रकार से गुरु का ज्ञान का उजाला जब हमारे हृदय में हो जाएगा ना, फिर इन चीज़ों में ठोकर खाने की जरूरत नहीं रहेगी। ध्यान करना, मन को एक जगह पर शिथिल करना, लगाना, गुरु के नाम के आगे ठहरना इतना आसान हो जाएगा कि जब चाहोगे वहीं तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, वहीं तुम्हारी सुरती ठहर जाएगी। देखते ही देखते तुम्हारा भजन भी, सुमरण भी और ध्यान भी, तीनों चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन कब बनेंगी ये? पहले पाक साफ हो जाओ, पहले अपने आप को इस योग्य बनाओ। जो जरूरी योग्यताएं हैं उनको पूर्ण करो। उनको पूर्ण करते नहीं हो, बात बनाते हो। ऐसे गुरु हो गए, ऐसे शिष्य हो गए जिनको ना पूरा ज्ञान मिला तो पूरा ज्ञान कहाँ से देंगे? अरे जिसको खुद को पूरा गुरु नहीं मिला, जिसने कभी गुरु की सेवा नहीं की, गुरु का संग नहीं किया और गुरु का सानिध्य में रह के उनकी रहनुमाई में कभी नाम की कमाई नहीं की, वो चाहे कितना भी बड़ा बनना चाहो, किताबों में पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान है वो। स्वामी जी महाराज ने लिखी है, अगर कोई 4 बात सीख के सोचता हूँ मैं ज्ञानी हो गया, मुझे ये मिल गया वो मिल गया, कुछ नहीं है। कैसे? वो कहते ए विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तू उल्टी बुद्धि की चढ़सानी। जो बुद्धि की बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं इधर उधर की, कबीर साहब ने इसको बिल्कुल नकार दिया। कबीर साहब तो कहते हैं, तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। तुम कहते उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। प्रभु की भक्ति सुलझाने वाली है। दुनिया की बातें, ग्रंथ पंथ जितने हैं अच्छी बातें बता देंगे, सही शिक्षा वो दे देंगे, लेकिन उनके पास नाम का भेद नहीं है। नाम जो वर्णात्मक नाम है, जो पढ़ने लिखने में आता है, जो अक्षर ज्ञान है, वो किताबों में मिल जाएगा, जबान से बोल के भी बता देंगे, लेकिन यथार्थ वस्तु कहाँ मिलेगी? जिंदा गुरु से मिलेगी। इसलिए गुरु की महिमा गाई है और कही गई है कि जब तक गुरु वो चीज़ अपने शिष्य को सामने बैठा के उन पर दया कृपा करके अपनी पाक दृष्टि उस पर डाल के जब तक जीव के अंदर की जो नूरी गुरु है उसको नहीं उसमें प्रकट कर देता, तब तक समझो कि ज्ञान नहीं मिला। संसारी जीव हैं हम, अनेक प्रकार के काम करने पड़ते हैं दुनियादारी के, बच नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से, काम से, लेकिन उनमें रहते हुए भी
वो मुर्गी का जो मैंने उदाहरण आपको दिया था, जल मुर्गी का, वो इसी बात का प्रमाण है कि हमें उसी तरह से दुनिया में रहना चाहिए। दुनिया के होते हुए भी दुनिया के नहीं रहें, दुनिया के काम करते हुए भी उन काम में अपने मन को ना दें। काम करें तो हक हलाल और ईमानदारी की कमाई का करें। घरों में प्यार प्रेम शांति रखें। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की जो सेवा नहीं करते हैं, मंदिरों में गुरुओं के पास जाते हो, तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। पहले अपने घर में माँ बाप की सेवा करना सीखो, सास ससुर को इज्जत प्यार दो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, काम जो करते हो उसमें ईमानदारी और सच्चाई का कमाई का काम करो। नहीं तो अगर हेरा फेरी का, छल कपट का, बेईमानी का, चोरी ठगी से तुम घर में लेके आओगे, तुम्हारे विचार भी खराब होंगे, बच्चों के विचार खराब हो जाएंगे, संतान बिगड़ जाएगी, घर बिगड़ जाएगा। मैं कहता हूँ कि जीते जी तुम उस बात को प्रमाणिक रूप में देख पाओगे कि वाकई में जो हमने जैसा किया था उसका बुरा परिणाम है। जो अच्छे पे रास्ते पे चलना चाहते हो, कम खाओ, रूखा सूखा खाओ, कोई बात नहीं। शरीर का क्या है, जैसी आदत डालोगे वैसी आदत डल जाएगी। लेकिन किसी चीज से भी बंध के मत बैठो। सच्चाई की जो चीज हो, नित्य समय के अनुसार नई खोज होती रहती है। हमारे ही मत में, राधा स्वामी मत में, कई लोगों से मैं सुना करता, मैं भी हुक्का बीड़ी पिया करता, लेकिन मैंने जिंदगी में जो काम देखा, जो भी आदत थी, उनको मैंने प्रैक्टिकल रूप देने के लिए हर काम को मैंने करके देखा। पहले तो मैं आदतवश पीता था, संगत के कारण सीखा, लेकिन जब गुरु की शरण में आया तो उन चीज़ों पर मैंने हर चीज़ पर बड़ी गहराई से सोच भी किया, उन पर अमल भी किया और उनको आजमा के भी देखा। मैं भी हुक्का बीड़ी और सिगरेट पीता था, कोई रोक नहीं थी, क्योंकि हमारे मत में स्वामी जी महाराज पीते थे, महर्षि शिवरतलाल जी हुक्का पीते थे, आर्य समाज के रहने वाले थे, बल्कि फिर भी हुक्का पिया करते थे। हर समय जहाँ कहीं जाते हुक्का लेके चलते थे। उनका सेवक था मामचंद, जहाँ कहीं जाते उनसे कह देते थे, मामचंद हुक्का भर भाई, और हुक्का साथ लेके चलना। हुक्का पीते थे। लेकिन अपने महाराज जी जो थे बाल ब्रह्मचारी थे, कोई हुक्का बीड़ी पान तंबाकू जिंदगी में मुंह से नहीं लगाया, लेकिन नफरत नहीं की। उनकी शिक्षा देखो, मेरे से भी कहते थे कि सब सही कहते थे कि तुम किसी चीज से नफरत ना करो, वो बुराई अपने अंदर ना आने दो। अगर तुम उस बुराई से नफरत करोगे तुम्हें बुराई आ जाएगी। वो क्यों आ जाएगी? कि उस बुराई का चिंतन हो जाएगा शुरू मन में, और जब चिंतन हो गया वही ख्याल बना रहेगा। जो ख्याल बढ़ जाएगा वो काम तुम्हें करना पड़ जाएगा। इसलिए उस बात को कभी मन ना दो, ख्याल ना दो, तवज्जो ना दो उसको। तो ये बात भी मैंने गौर से देखने के साथ साथ जब मेरा नंबर इस जगह पे आया कि मैं आपको संदेश दूं उनका, मेरा नहीं है अपना, मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु होता तो मैं कह देता, मैंने दुनिया भोगी है, लेकिन इतनी बात जरूर है, मैंने दोनों प्रकार के जीवन देखे हैं। मैंने त्याग का जीवन देखा है, संसारी जीवन मैंने जिया है, और मैंने संत जीवन जिया है। कहने से नहीं, मैंने किसी के कहने से नहीं। अब मैं परहेज करता हूँ, नहीं लेता, मैं कोई चीज़ नहीं लेता। आप सभी देखते हो, क्या शरीर दुर्बल है मेरा, क्या कमज़ोर है, कोई कमी है, लेकिन देख लेना कभी दूध घी खाता हूँ तो कभी कोई ऐसी चीज़ के लिए नहीं। मेरे सामने रखी हुई गुरु महाराज ने ये बात बताई कि एक समय कहीं गए हुए थे और एक दूसरा महात्मा भी था, उसी घर में दोनों का ठहरना हो गया। उस महात्मा ने भी पैसे लिए, उनसे कह के मांग के लिए। कलकत्ता में गए हुए थे एक सेठ के पास, कहने लगे इतने पैसे देने हैं तुम्हें। मैंने कहा वहाँ गौशाला है, उनका ये करना है, वहाँ कमरे बनाने हैं। महाराज जी भी पास में बैठे थे। महाराज जी कुछ नहीं कहा। वो जब कोई बात चाली तो महाराज जी कहने लगे उसे, बोले बात सुन, बोला त्यागी तू है कि मैं हूँ? बोला कि आप क्या त्यागी हो? बोला ये देख मेरी जेब नोटों से भरी हुई है, लेकिन मैं त्यागी हूँ, मेरे लिए एक पैसा खर्च नहीं करता। त्यागी कौन है? जिस इंसान के सामने सारी चीज़ें हों और फिर भी उन चीज़ों का प्रयोग ना करे, त्यागी वो है। जिसको नहीं मिलती वो त्यागी क्या है? मजबूरी है उसकी। तो त्याग वो है कि जब वो चीज़ होने के बाद में करे। तो मैं तो कहना संदेश तो ये देना चाहता था इस बात के साथ में, हमारे मत में हुक्का बीड़ी की छूट थी। महाराजियों के समय में हम पीते थे, एक कमरा अलग बना रखा था, उसमें कहते थे हुक्का बीड़ी, हुक्का घर है पियो।
पीने वाले वहाँ बैठ जाते थे, सारा दिन धुआं उड़ता था। लेकिन जब मैं इस गुरु गद्दी पे आया, मैंने सोचा कि ये भी एक बुराई है। वो टाइम था संतों का, उन्होंने उस समय में यही बात उचित सोची होगी, लेकिन आज के युग में हम ये भी आजमा के देखते हैं। आज गुरु की कृपा हमें साफ झलकती है। कोई भी इतनी संगत आती है, ये डर के कहता हूँ, अभिमान की बात नहीं है, करने कराने वाला सतगुरु है या साध संगत है। धन्य हो आप इस बात के लिए कि ये मैंने आजमाने के लिए किया कि देखते हैं संगत कितना इनका इच्छा शक्ति दृढ़ है, कितना इनका मनोबल है, या कितना कुछ ये कर गुजरने की हिम्मत है। तो आप उस बात में खरे उतरे हो। सब ने जो 20-20, 30-30 साल से हुक्का बीड़ी का सेवन करते थे, आज वो मुंह से नहीं लगाते। तो इस बात के लिए मैं ये कहता हूं कि जब आप उस बात को छोड़ सकते हो तो और बुराइयां क्या माने रखती हैं। उनको भी हम उसी प्रकार से त्याग के इतनी बात को और मान लें कि उस नाम का सिमरण मात्र भी कर लें। मैंने क्या कहा कि एक युग था करनी पड़ती थी, बिना करनी के पार नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में संतों ने कितनी दया करी कि एक तो प्रकट करके शब्द को ही प्रकट करके बता दिया। नहीं, गुप्त था, ये शब्द गुप्त था। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं खोला किसी ने भी। संतों ने कलयुग में प्रकट करके बता दिया। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी, 3 छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गचीना। तीनों पदों को छोड़ के चौथे पद का ज्ञान दे दिया, भेद दे दिया। नहीं, जीव को खुद करनी करके चौथे पद में जाना पड़ता था। ये पता ही नहीं था 3 पद कौन से और चौथा कहाँ है। दुनियादारी के लोग तो कहेंगे लोग तो 3 ही हैं। अनजान आदमी जैसे कह देंगे हाँ ये तो 7वें लोक की बात करता है, ये 8वें और 10वें की बात करता है। अरे जिसको पता नहीं वो क्या करेंगे। अब उल्लू को और चकचुंदर को ये कहते दिन निकलता है, वो कहेंगे झूठ बोलता है। दिन कभी निकलता ही नहीं, रात होती है। क्यों? दिन में उनको दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है। इसलिए जो अज्ञानी जीव वो क्या समझेंगे। अरे संतों का ज्ञान क्या है, वो आंखों देखा है, इन आंखों से नहीं देखा जाता। ये आंख तो हमें संसार को देखने के लिए दी है। ये तो जो संसार में चल रहा है उसको देखने के लिए दी है। असली देखने की आंख हमारी कौन सी? ज्ञान की आंख है, शिव नेत्र। तीसरा ज्ञान चक्षु है, जिससे नूरी गुरु और नूरी रूप जो अंदर की ताकत है वो दिखाई देती है। अब ये नहीं, अभी जो शब्द गाने वाले थे हम वहाँ बैठे थे और उसमें बात आई कि 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर। तो बैठे बैठे ख्याल आया, मैं पूछने लग गया भाई 7 दीप 9 खंड क्या होते हैं? तो पढ़े लिखे थे, 7 दीप तो बता दिए, 9 खंड में चकरा गए। अब फिर ये थोड़े घबरा इसलिए भी जाते हैं कि कदे ये बात आध्यात्मिक और तुम संसारी बात बता दो। लेकिन ये बार की बात है, सारी की सारी इस रचना की बात है कि इस रचना में 7 दीप और 9 खंड में ये पूरा ब्रह्मांड आ गया। और इस ब्रह्मांड में अगर देखोगे तो जीव के काम आने वाला और कल्याणकारी कौन है? गुरु है। और चीज तो सारी स्वार्थ से बंधी हुई है। बाप स्वार्थ का, माँ स्वार्थ की, बहन स्वार्थ की, पत्नी स्वार्थ की, संतान स्वार्थ की। क्यों स्वार्थ की है? सुनता था मैं भी, अचरज होता है, मैं ये स्वार्थ की कैसे कहते हैं। लेकिन अब देखता हूँ किसी का घर का पूरा आदमी जिसने अपने जीवन लगा के कमा के बड़े महल बना दिए, धन जोड़ दिया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, और अब बेचारे को बुढ़ापे में रोग लग गया, चारपाई के अंदर पड़ा है, वो उठ नहीं सकता। घर वाले आके कहते बोले जी एक काम करो, माँ बोलो कि अब तो उसका एक तरफ कर दो, चाहे उस तरफ कर दो चाहे उस तरफ। ओहो, जब मुझे पता लगा कि वाकई में ये दुनिया स्वार्थ की है। जब ये काम पूरा करता था सारे इसको बड़ा प्यार करते होंगे, बड़े हंसते होंगे, आज इसका हाथ लगाना भी इनको दर्द देता है। अगर वो बोलता है बेचारा पानी के लिए, अगर उसको इधर उधर पकाने के लिए भी जाना पड़ता है तो भी कहेंगे रुका नहीं जाता तेरे से कि काम कर लें उसके बाद आएंगे। तो ये सब स्वार्थ है, परमार्थ नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर इन चीज़ों को मैं ये नहीं तोड़ के ना भगाओ, ये नहीं कि इनसे अपना रास्ता अलग कर लो, ये नहीं कहता कि तुम उनको कुछ दो ना, नहीं, तुम कमाते हो सब कुछ उनका है, कमाते हो उनको दो क्योंकि उनके कर्जदार हो। ये जीवन इसलिए मिला है, कोई बेटे का कर्जदार, कोई भाई का कर्जदार, कोई धी का
कर्जदार कोई जमाई का, कोई पशु का, कोई पक्षी का।